आज हम बिला ताखीर शुरू करते हैं। आपका लेक्चर है सूरह नाम की आयत 150 से ऑनवर्ड। तो इसमें आपने याद होगा किसी को कि क्या हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। जी वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, वो पढ़ा था ना वो जो है नाखून वाले जानवर और वो सारा हाँ जी, मुख्तसरन ये हलाल हमने पढ़ा था कि हलाल और हराम का इख्तियार अल्लाह के पास है, और यहूदी लोग जो हैं वो बाज़ चीज़ों को हराम और हलाल अपनी तरफ से बना लेते थे। अपनी मर्जी से कर लेते हैं। मर्जी हाँ से। जी। तो अल्लाह ताला ने चार चीज़ों का जिक्र किया कि जिनको अल्लाह ने हराम किया उसको तुम हराम हलाल समझते हो और अपनी बनाई चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो जी। उसके बाद ये आगे इससे आपको उस बात से अंदाजा होगा कि इसका मतलब है कि आगे जो अल्लाह इस आयत में फरमाता है ना, जो आपके सामने मौजूद है, कुल हलुम्म शुहदाकुमुल्लज़ीना यशहदून अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा, कि आप कह दीजिए लाओ अपने शहीदों को, शहीद से मुराद में गवाह लेकर आओ, और वो यशहदूना वो गवाही दें। अब किस चीज़ की गवाही दें? अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा, कि अल्लाह ताला ने इनको हराम करार दे दिए। आपको पता है जो गवाही होती है बाज़ औक़ात आप हवासे खमसा की बुनियाद पे गवाही देते हैं। अच्छा, आज कौन सी तारीख है जी? 10 जुलाई। अच्छा, 9 जुलाई। 9 जुलाई से। हाँ 9 जुलाई। अच्छा, आप 9 जुलाई है। अपने अपने इलाके के लिहाज से अगर आप डिफरेंट शहरों में हैं, चले उससे तो आपको ये तो पता है ना कि जी आज 9 ही है तारीख, चले जी। तो अब आप ये तो नहीं गवाही दे सकते आज 15 तारीख है या आज 20 जुलाई है या 25 जुलाई, बताएं कह सकते हैं आप? नहीं। नहीं। अच्छा, हवासे खमसा में आ जाए तो आप जिस शहर में बैठे होंगे आप ये कहेंगे मैं लाहौर में हूँ या मैं इस्लामाबाद में हूँ। ये तो नहीं कि आप कहेंगे जी मैं बैठी लाहौर में हूँ लेकिन मैं कहूँगी मैं न्यूयॉर्क में हूँ या मैं फलां जगह पर हूँ। अब अल्लाह ने पिछला जिक्र किया है सूरह अहकाफ में कि कि तुम्हारे पास कोई दलील औ असारत मिनल इल्म, या पीछे से कोई इल्मी बात चली आ रही है कि अल्लाह ने इन चीज़ों को हराम करार दिया है। शायद पहले किसी लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप कोई काम करते हैं, खास तौर पे दीनी, तो एक आपका सवाल जरूर बनता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस, इस एक्शन का ओरिजिन क्या है। इससे ये फायदा होता है कि आपको उस काम के सही होने या गैर दुरुस्त होने का इल्म हो जाता है। जो भी आप दीनी काम करें ना, कोशिश किया करें उसका ओरिजिन तलाश करें। इसके बाद वो काम जो हमारे मुआशरे में मारूफ हैं, कोशिश करें उनका ओरिजिन तलाश किया जाए कि ओरिजिन से मतलब है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए थे, इनका पाइनियर कौन थे, स्टार्ट कैसे हुए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ बर्थडे का रिवाज है, तो मैं बर्थडे मनाने से पहले बताइए क्या करूंगा जी? हम देखेंगे कि बर्थडे दिन में है पहले कि किसी ने नहीं। बर्थडे मनाई है? हाँ अगर मैं किसी ने देखूंगा। मनाई है तो वो कौन लोग थे और किस बस कंडीशन में मनाई है और ठीक है, देखिए उसकी हम उसकी जब भी पूरी। बर्थडे मनाएंगे, बर्थडे तो मैं कम से कम दीनी लिहाज से नहीं, मैं अकली लिहाज से, जिसे अकल कहा जाता है, उसके मुताबिक देखूंगा। भाई देखते हैं कि ये बर्थडे मनाने वाला पहला बंदा कौन है। अच्छा, साफ है, बर्थडे मनाने वाला पहला बंदा फिरौन फिरौन निकल आया या हमान निकल आया या कारून निकल आया या अल्लाह का कोई दुश्मन निकल आया, तो बताइए फिर मनाऊंगा उसको? नहीं। नो सर। तो फिर मैं क्यों मनाऊं? इसका मतलब है कि जो भी आप काम करते हैं उसकी ओरिजिन को जरूर तलाश करें। देखिए अब पिछले दिनों आपने, ये किसी का माइक्रोफोन ऑन है वो जरा बंद कर लीजिए काइंडली। माइक्रोफोन ऑन है, काइंडली बंद कर। आपने पिछले दिनों जानवर ज़िबा किए। अब जानवर ज़िबा करने का जब आप देखते हैं तो आपको पीछे से इल्हामी किताबों के अंदर कुर्बानियों के, मैं कहता हूँ कि एक तुमार है कुर्बानियों का। एक आप किताबें पैदाइश पढ़ ले, बाइबल तौरात वाली, उसके अंदर के कुर्बानियों का जिक्र, और दूसरी जो बाइबल है ईसाइयों वाली, वो तो पूरी कुर्बानियों से भरी हुई है। हत्ता कि मनो का कानून, मनुस्मृति जो हिंदुओं की मोतबर किताब है, और हिंदू जो आजकल प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि हम गोश्त नहीं खाते, उसके अंदर बकायदा खुद जो है वो गोश्त, हिरन के गोश्त की कुर्बानी का जिक्र मौजूद है, और कुरान मजीद में भी कुर्बानियों का जिक्र मौजूद है। तो इसका मतलब है कि जब ओरिजिन तलाश करते हैं हमें पता चल जाता है कि ये ओरिजिन दुरुस्त है और इस चीज को हमने इख्तियार कर लेना है। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि पीछे से कोई गवाह लेकर आओ, कोई है गवाही देने वाला। और आपको पता है गवाह दो तरह के हैं। एक गवाह वो हैं जो हक को तस्लीम करने वाले हैं, जब उनके सामने हक आ जाए, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मालूम है फरका बिन नौफल का पता होगा आपको? हाँ जी, कौन है जी फरका बिन सर। नौफल? खदीजा रज़ा की कजन। सर ये हजरत खदीजा के भतीजे। हाँ, वो और अबरानी ज़मान के बहुत बड़े आलिम थे, और बहुत तौरात और इंजील के आलिम थे, और उन्होंने तस्लीम कर लिया था नबी अलैहिस्सलाम का। चूंकि नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र तौरात इंजील में मौजूद था, तो लिहाजा उन्होंने उस हक में इनकार नहीं किया।
इसलिए मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में इस बात का इकरार किया है कि इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन वो ईमान वालों में शामिल होंगे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये लफ्ज़ बोला था कि या लैतनी कुन्तु जज़ान, काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब तेरी कौम तुझे यहाँ से निकाल देगी। तो आपने गवाही जो देनी है वो दुरुस्त देनी है, और कुरान मजीद में आपको मना किया गया है कि ला यशहदून ज़ूर, कि जो मेरे बंदे हैं वो जूर यानी कि बुरी गवाही, झूठी गवाही देते ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है फाइन शाहिदू, अगर वो गवाही दे दे, यानी कि अगर कोई आदमी गवाही दे दे, फाइन शाहिदू फला तशमाहुम, तो फिर ये समझ लें कि अल्लाह ताला की गवाही सबसे बड़ी है। तो आपने फिर भी वो गवाही नहीं देनी, क्योंकि वो गवाही झूठ पर मबनी है। जिस तरह हमारी अदालतों में झूठी गवाही दी जाती हैं, तो झूठी गवाही देने से आज 9 जुलाई 15 जुलाई बन जाएगी, या आज अगर दिन है इतवार का तो ये बन जाएगा मंगल बुध, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई गवाही दे भी दे तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई आपकी गवाही गलत है और मैं ये गवाही देने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया ना इसी सूरत में, आइन्नकुम लतशहदून अन्न मा ला इलाहतन उखरा कुल ला अशहद, कि तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के अलावा और भी इलाह है, तो फरमाया कुल ला अशहद, मैं ये गवाही नहीं देता, मेरी सवाल ही पैदा नहीं होता गवाही है। और इससे ये फायदा भी हासिल होता है कि जमहूरियत या अक्सरियत या लोगों की ज्यादती अगर किसी काम को मान ले, तस्लीम कर ले, इसके बावजूद हम किस चीज के पाबंद हैं, उसकी ओरिजिन को तलाश करके फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लोगों की अक्सरियत की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एग्री जी? यस सर। हाँ, ये बात ज़हन में रख लें। और ये आप इस मजमून को आप सूरह राद की आयत नंबर 16 में पढ़ सकते हैं, सूरत शुअरा की आयत नंबर 91 से 98 तक पढ़ सकते हैं, जिसका भी हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसी तरह वइन तुते अक्सर मन फिल अर्ज़ युज़िल्लू का अन सबीलिल्लाह, अगर आप अक्सरियत की पैरवी करेंगे तो आपको अल्लाह ताला के रास्ते से हटा देंगे। फरमाया व कलीलुम मिन इबादिय शकूर, बहुत कम लोग हैं जो शुक्रगुजार हैं। तो फिर इसका मतलब झूठी गवाही अगर कोई आदमी दे दे जानबूझकर, और वो दे दे गवाही, तो इसके बावजूद आप उसके साथ नहीं गवाही में शामिल होंगे, क्योंकि आप पर हक वाज़िह हो चुका है। और फरमाया वला तत्तबे, आपने नहीं पैरवी करनी अहवाल लजीना कज़्ज़बू भी आयाती, ना उन लोगों की हवा, हवा की जमा अहवा, उन लोगों की दिली ख्वाहिशात, उनकी नफसानी ख्वाहिशात की, कज़्ज़बू भी आयाती ना, जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया। अच्छा, यहाँ पर समझ लें बात कि हवा किसको कहते हैं, नफ्स की ख्वाहिश को। और नफ्स क्या करता है, वो लामारतुम बिस्सू, वो नेकी की बजाय बुराई पर उकसाने वाला है और उन चीजों की तरफ ले जाने वाला है जिनसे अल्लाह ने मना किया हुआ है। और ये वही लोग करते हैं जो या तो आयात पर ईमान रखते हैं लेकिन उनका ईमान कमजोर हो जाता है, या कज़्ज़बू भी आयातिन, ऐसे लोग जो आयात को झुटलाते हैं और आयात पर यकीन नहीं रखते। क्योंकि आपको पता है कि हम सारे, ये बात माननी पड़ेगी आपको कि हम सारे, कोई वजीर आजम हो, कोई सदर हो, कोई कुछ भी हो, पीर हो, फकीर हो, मुर्शिद हो, बड़े बड़े मजहबी रहनुमा हो, आपको पता है कि बशरियत के लिहाज से हम सब बराबर हैं, कि हम सब मखलूक हैं, खालिक हम में से कोई भी नहीं है। क्या ख्याल है जी? जी सर। यस सर। अच्छा, अब हम सारे मखलूक हैं, एक बहुत बड़ा मजहबी रहनुमा है वो भी मखलूक है मेरी तरह, और अगर एक वजीर आजम वो भी मेरी तरह मखलूक है। अगर एक वजीर आजम की असम्बली है 150-200 बंदों पर मुश्तमिल, वो 200 बंदे भी मखलूक हैं। फिरौन के दरबार के सारे लोग मखलूक थे, उससे पहले भी जितने भी लोग गुजरे सारे मखलूकात में से हैं। तो अकली तौर पर ये बात तस्लीम करनी पड़ती है कि हमें मखलूकात की बात को सुनने से पहले देखना चाहिए कि खालिक क्या कहता है। क्यों जी, ऐसा करना चाहिए कि नहीं? यस जी सर। सर। आपको मालूम है कि आप दुनिया में भी कायल हैं दर्जाबंदी के, ये जी टीचर है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये एसोसिएट बन गया है, या प्रोफेसर बन गया है, ये अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गया है, अब ये डीन बन गया है, अब ये प्रो रेक्टर बन गया है, अब ये रेक्टर बन गया, अब ये वाइस चांसलर बन गया। बताइए इन तमाम दर्जात में फर्क है? जी सर है। जी सर। अच्छा, अब गौर करें, मुलाजमत के लिए सब मुलाजिम है लेकिन दर्जात का फर्क आ गया है। अब हमें जब भी दुनिया में कोई काम करना है ना, तो ये वाली आयत याद रखें, कज़्ज़बू भी आयातिना वाली, कि हम सबसे पहले अपनी नफसानी ख्वाहिश को एक तरफ करेंगे, दूसरा कहेगा मेरी बात मान लो, तो उसकी नफसानी ख्वाहिश को भी एक तरफ कर देंगे। नहीं, हम कहेंगे पहले हम खालिक से पूछते हैं कि खालिक हमें किस चीज में किस चीज का हुक्म देता है। ऐसा हो नहीं सकता। मैं चूंकि ऑब्जर्वेशन करता हूँ, कोशिश करता हूँ ऑब्जर्वेशन ज्यादा करने की, आप भी ऑब्जर्व करते होंगे, जो भी आप मेडिकल दवाई लेकर आते हैं, चाहे वो हिकमत वाली है, चाहे वो होम्योपैथिक वाली है, चाहे वो एलोपैथिक वाली है, आप मानते हैं कि उस दवाई के ऊपर जो उनके ऊपर जो गत्ता लगा होता है, गत्ते के पैकिंग में उसको पैक किया जाता है, उस गत्ते के ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है? बताएं। लिखी होती लिखिए। आवाज नहीं, आपका माइक्रोफोन सही चल रहा है, बताएं। जी सर, लिखी होती है क्या लिखा होता है उसके ऊपर? उस प्रोडक्ट के बारे में।
अच्छा, अब आप एक तजुर्बा कीजिएगा, आप दवाइयाँ ले आए 2 डिफरेंट, बोतलें एक जैसी होती है ऑलमोस्ट, आप उनके डिस्क्रिप्शन को उतार दें, सब बाद में बच्चे उतार देते हैं, बिल्कुल उसको प्लेन कर दें। प्लेन करने के बाद आप कैसे अंदाजा लगाएंगे ये क्या, ये वो वाली दवाई, वो वाली दवाई, बताएं बताएं। उसके अगर कलर उसको खोल के अगर अगर दूर पड़ी हुई हो वो दवाइयाँ और दोनों पर कोई मोनोक्रोम ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, कोई डिफ्रेंसिएशन ना हो रही हो, और दोनों बोतलें एक जैसी हैं, एक के अंदर खांसी की दवाई है, एक के अंदर दिल की दवाई है, दूर से कैसे आप अंदाजा लगाएंगे कि इसमें से खांसी वाली कौन सी और दिल वाली कौन सी? नहीं ना अंदाजा लगा सकते। दूर से नहीं पता चलेगा सर, शीशियां एक जैसी होंगी तो। अब ये डिस्क्रिप्शन हम करते हैं इंसान होने के बावजूद, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह औरत को भेजे दुनिया में, मर्द को भेजे दुनिया में और डिस्क्रिप्शन के बगैर भेज दे कि तुमने ये करना वो करना? नहीं, अल्लाह ताला ने डिस्क्रिप्शन भेजी, हलाल और हराम भेजा, औरत को कहा तुमने ये नहीं करना, मर्द को कहा तुमने ये नहीं करना, और बाद अहकामात में मर्द और औरत बराबर कर दिए कि तुम दोनों ने ये काम नहीं करना। बाद मुकामात पे कुछ फर्क है हुक्मों के अंदर, लिबास की कैफियत में, बालों की कैफियत में, या पर्दे की कैफियत में, वो आप सब अच्छी तरह समझते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले हमने अपनी हवा को एक तरफ करके खालिक से पूछना है, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, क्योंकि खलकत उसकी है, हुक्म भी उसी का ही है। आगे फरमाया वल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरती, और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, वो अपने रब के साथ यादिलून अदल करते हैं। अदल से क्या मुराद है? बराबर करते हैं, दूसरे लोगों को अल्लाह ताला का हमसर बनाते हैं। और आपको पता है कि ये हमसरी जो है ना, ये इंतहाई बेहुदा और इंतहाई, इसे कहते हैं ना, लघु बात है। मिसाल के तौर पर आप एक छोटी सी मिसाल जिसको समझ सकते हैं, एक ना फिजिक्स के अंदर रूल होता है इलास्टिसिटी, इलास्टिक, इलास्टिक का पता है जी आपको, इलास्टिसिटी? यस सर। जिसे पता है। इलास्टिक यूज करते हैं ना आप, ये जो आप खींचते हैं तो 10 फुट का 20 फुट हो जाता है, या 10 फुट का 15 फुट हो जाता है। अगर आप जिम में जाते हैं ना, फिजिकल जिम जो होते हैं, उसके अंदर आपको ना एक स्प्रिंग वाली एक मशीन मिलती है, दोनों तरफ से उसको आप बड़ा करते हैं, खींचते हैं, तो वो आपकी ना बॉडी के लिए, आपके सीने के लिए वो जो है ना बड़ी फायदेमंद होती है कि आपका सीना जो है ना वो चौड़ा हो जाता है, और ये मर्द हजरात जो है ना वो अपनी बॉडी को इस तरह डिफाइन कर लेते हैं। और वो जो 5 या 4 या 2 फुट का जो स्प्रिंग होता है, वो जब आप खींचते हैं तो 5 फुट का बन जाता है। अब आप ये बताइए कि ये जो 2 फुट में 5 फुट का बन गया, उसको 5 फुट का कह सकते हैं आप? है तो वो 2 फुट का ही ना, या 1.5 फुट का है, जितना आपने उसको खरीदा था। कोई भी मखलूक बताइए खालिक के बराबर हो सकती है? नो सर। नहीं हो सकती। तो कैसे बराबर करते हैं? खींचातानी करके। खींचातानी क्या हो रही है? अल्लाह ने इसको इख्तियारात दे दिए हैं, ये बड़ा नेक आदमी है जी, ये फलाना है जी। भाई ये इससे साबित नहीं होती। जो मखलूक है, अकली तौर पर वो मखलूक मजबूर है, वो पैदा होते भी मजबूर थी, और 60-70 साल के बाद भी मजबूर हो जाएगी, खुद गुस्ल नहीं कर सकेगी, खुद नहा नहीं सकेगी, बल्कि मोहल्ले वाले रिश्तेदार उसको कफन दफन के लिए लेकर जाएंगे। जो अपनी पैदाइश में मजबूर है, अपनी मौत में मजबूर है, मानना पड़ेगा कि दरमियान वाले फासले में भी और दरमियान वाले डिस्टेंस भी वो मजबूर है। हाँ, ये जरूर है कि अल्लाह ताला उसको ढील दे देता है कि तुम मर्जी करके अपने काम कर लो। और जो मजबूर है, फिलॉसफी में, इल्म कलाम में लिखा हुआ है कि जो मजबूर है वो खालिक नहीं हो सकता। क्या ख्याल है जी? क्लियर होगी जी बात? यस सर। जो मजबूर बन जाए ना, जो साबित हो जाए मजबूर है, तो खालिक नहीं हो सकता वो। तो फरमाया वो हम भी रब्बिहिम यादिलून, इन्होंने कभी ईसा अलैहि इस्लाम को अल्लाह का बेटा बना के बराबर करने की कोशिश की, नहीं बराबर हो सकते। मरियम को किया, नहीं हो सकते। उजैर को किया, नहीं हो सकते। हमारे यहाँ भी बाज लोग कोशिश करते हैं नेक लोगों को बराबरी करने की, लेकिन नहीं हो सकते। तो फरमाया ये तो अपने रब के साथ अदल करने वाले, यानी रब के साथ बराबरी करने वाले हैं। और आगे अल्लाह ताला ने आप हुक्म दिया, कुल आप आइए, कह दीजिए आप, तालो आओ, अतलू, मैं तिलावत करता हूँ। तो नबी अलैहि सलाम किसकी तिलावत करते थे? आयातुल्लाही और हिकमत की। अल्लाह ताला फरमाता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। इसका ये माना वाज़ेह हो गया, तो साबित हो गया कि तिलावत करना ये मौलाना साहब का काम है, और जो तिलावत करता है क्या उसको आप मौलवी कहेंगे? हाँ जी, जी जी, क्लास बताएं। सर एक दफा रिपीट करेंगे, आपकी आवाज आखिर में कर दी थी। मैंने कहा ये आजकल के लोग जो है ना, इन्होंने एक नया मसला पकड़ा हुआ है, तिलावत शुरू कर देना, कोई आदमी कुरान समझाना शुरू कर दे, तिलावत शुरू कर, कहते हैं मौलवी बन गया है। तो तिलावत करना, ये कौन तिलावत कर रहा है? इस आयत में किसको तिलावत का हुक्म है? आप सलाम का।
तो इसका मतलब है कि हमें अपना ना थोड़ा सा माइंड जो है ना वो सेट करना है। वो क्या है कि जब भी हमें दीनी लिहाज से कोई आदमी स्टायर करता है, तनकीद करता है, तंज करता है, मजाक करता है, तो हमने इंशाल्लाह फ्लेयर अप नहीं होना। हम ये कहने की बजाय कि मैं मौलवी हूँ, आप कहेंगे भाई मैं तो तिलावत कर रहा हूँ, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम भी तिलावत किया करते थे, अपने सहाबा को तिलावत करके सुनाया करते थे, तो मैं तो इसलिए कर रहा हूँ। बाकी इससे अगर मौलवी बनता है तो मुझे नहीं पता, मैं तो तिलावत कर रहा हूँ नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और ततब्बुअ में। एग्री जी, समझ आ गई बात की? जी सर। जी और इससा मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, कि मैं तिलावत करता हूँ मा हर्रमा रब्बुकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम किया है। तो यहाँ भी एक मसला जरूर ज़हन में रख लें। अल्लाह ताला ने हुर्मत का जिक्र किया है अक्सर, उसकी वजह ये है कि एक आसान सी बात है। आसान सी बात क्या है कि अगर दो किस्म की चीजें हों, उनमें से एक अलहदा कर ली जाए तो दूसरी ऑटोमेटिकली अलहदा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास दो किस्म के करेंसी नोट्स हैं, 50 के और 100 के, आप 50 के अलहदा कर लें चुन चुन के, तो 100 के खुद बहुत ही अलहदा हो जाएंगे। क्या ख्याल है जी? जी सर। हो जाएंगे कि नहीं जी? हो हो जाएंगे जाएंगे। सर। आप दो डिफरेंट दालें ले लें, मिक्स कर लें, मतलब एक दाल चने की ले लें, एक मसर ले लें या कोई और ले लें, आप उसमें से मसर अलहदा कर दें, चने की दाल अलहदा हो जाएगी। अब अल्लाह ताला ने हराम चीजों को वाज़े तौर पे बयान कर दिया है। इसका मतलब है कि उसके अलावा जितनी भी चीजें कुरान और सुन्नत में नहीं बयान हुई, उनकी हुर्मत वो हलाल है। वो बाकी उसकी मर्जी, किसी की उसने नहीं खाना तो ना खाए। नबी अलैहिस्सलाम के पास गो एक जानवर है, जब वो खाया गया, आप अलैहिस्सलाम ने कहा मैं नहीं इसको खाता, आपने उसको हराम नहीं करार दिया, आपने जितना कहा कि मैं नहीं इसको खाता। आप कई लोग तबीयत की बुनियाद पर करेले नहीं खाते, भिंडी नहीं खाते, बड़ा गोश्त नहीं खाते, तो उनका ना खाना इस बात की दलील नहीं है कि वो गोश्त को या भिंडी को या करेलों को हराम समझते हैं। तबीयत नहीं मान रही तो तबीयत ना मानने के लिए चीज है। अल्लाह ताला ने जो चीजें हराम की हैं वो अल्लाह ने इसलिए वजाहत से बयान की हैं कि ताकि मालूम हो जाए कि इसके अलावा जो तमाम चीजें हैं ना वो आपके लिए हलाल हैं। तो यहाँ अल्लाह ने हुर्मत का जिक्र करते हुए 10 अहकामात दिए हैं ऑलमोस्ट, और ये 10 अहकामात मिलते जुलते हैं उन्हीं अहकामात से जो एक और नबी को 10 अहकामात दिए गए थे। कौन थे जी वो नबी? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम के जो 10 अहकाम है ना, दे आर नोन एज 10 कमांडमेंट्स गिवन टू मोसेस बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि 10 वो अहकामात जो अल्लाह ने खास तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम को दिए कोहे तूर पर बुलाकर। तो उसका पहला हुक्म भी यही है कि अल्लाह तुशरिकू बिही शैयन, कि तुमने अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं बना। अल्लाह अकबर। या आप देख सकते हैं शिरक की किस्में, शिरक की तीन बड़ी किस्में, एक शिरक फिल ज़ात है, शिरक फिल सिफात है, शिरक फिल इबादत है। और ये तीनों किस्में ना मुशरकों यहूदियों में मौजूद थी। वो बाज लोग फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दे देते थे, कुछ कहते थे देवी देवता जो है वो अल्लाह की नस्ल है, कोई कहते थे उज़ैर अल्लाह का बेटा है, कोई कहते थे ईसा अल्लाह का बेटा है। इस तरह शिरक फिल सिफात थी कि अल्लाह ताला ने अपनी सिफतें फलाने को दी हुई हैं। इस तरह इबादत थी कि अल्लाह ताला की हवाले से वो अपनी इबादत किया करते थे, कुछ हिस्सा अल्लाह के निकालते थे और कुछ हिस्सा अल्लाह ताला के अलावा गैरों को भी निकाल देते थे। तो ये शिरक के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पर। ये और यही शिरक किस तरह हुआ? आइकन बनाने की शक्ल में, जिस तरह फोटो कॉपी बनाते हैं। अब ये जेन में रख लें, टेक्निकली जब आप किसी चीज की फोटो कॉपी करते हैं तो वो असल तो नहीं बन जाती। क्या ख्याल है? जी क्लास बताएं। जब आप कोई कागज फोटो कॉपी करवाते हैं तो असल बन जाता है? नो नहीं सर। सर। आपके पास मिसाल के तौर पर 1,000 रुपया है, आप फोटो कॉपी करवा ले जाते हैं, आप कहते हैं इसकी कॉपी कर दो, 10,000 बन जाएगा, 20,000 बन जाएगा, 7,000, वो असल तो वही रहेगा जो एक जो आपने उसको दिया, बाकी तो फोटो कॉपी है और वो कभी भी जी असल नहीं सर। बन सकती। तो अब हुआ ये कि लोगों ने भला क्या किया, लोगों ने मुजस्मे बनाने शुरू कर दिए। मरियम का मुजस्मा बड़ा मशहूर है, रजी अल्लाह ताला अन्हा। ईसा का मुजस्मा आपको हर गिरजे में मिलेगा। और आपको जब भी आप बाइबल सोसाइटी जाएं नारकली में या किसी भी गिरजे में जाएं तो आपको नजर आएगा एक खातून खूबसूरत सी बनाई हुई है, उसके हाथ में एक बच्चा है गोद में, और एक आइकन्स बने हुए हैं। और ये आइकन्स जो है वो उसको बेचा जाता है, फरोख्त किया जाता है और इससे पैसे कमाते हैं मजहबी लोग। और आपको पता है इस तरह के आइकन्स जो हैं वो मुसलमानों के अंदर भी आजकल बड़े मारूफ हैं। मैं एक आइकन की तरफ आपका तवज्जो दिलवा दूं, हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल को एक जूता बनाया जाता है और मंसूब किया जाता है, नबी अलैहिस्सलाम का है, उसका नक्श है। देखा हुआ जी आपने? जी सर। अल्लाह। अब वो नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है कि सहाबा ने दिया है, हमें तो कुछ पता नहीं है। बहरहाल ये है कि अब वो बिकते हैं।
اب لوگ اس کو خریدتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی کیا بات ہے. اب دیکھیں ہم نے ٹیکنیکلی سوچیں, غور کریں کہ عبداللہ بن ابئی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا پہنایا تھا یا کسی اور کا پہنایا تھا؟ اپنا. اپنا کرتا پہنایا, جنازہ بھی خود پڑھایا اور اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا. اصل کرتا پہنایا جائے تو اللہ اگر معاف نہ کرے تو نہیں کرے گا وہ معاف. تو آپ اگر چیز ہی وہ جعلی ہو, درست نہ ہو, تو وہ کس طرح معافی ہو جائے گی کہ جی میں نے لگا لیا ہے, میں نے گلے میں لگا لیا ہے, میں نے سر پہ لگا لیا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تشرکوا بھی شیئا, تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. تو یہ آپ کو پتہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے اندر بھی جس طرح لکھا ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں جب لقمان کہتے ہیں اپنے بچے کو کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سورہ مائدہ میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. تو یہ 10 احکامات یہاں پر, اس میں سب سے پہلا حکم ہے شرک. دوسرا وبالوالدین احسانہ, احسان کرنا اپنے والدین کے ساتھ. تو اب والدین کے ساتھ احسان کیا کرنا ہے, یہ تاکید کی گئی ہے کہ جہاں بھی اللہ کی عبادت کا ذکر ہے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے, سورہ لقمان بھی ایسے ہی ہے, اس کے اندر بھی آیت نمبر 14 اور 15 میں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن, کہ اس کی ماں نے اس کو مختلف مشقتوں سے نکالا ہے. اور آپ کو پتہ ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس 4 ماہ کے بعد اس کی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے, اس میں روح پھونک دی جاتی ہے, پھر وہ موو کرتا ہے, پھر والدہ کے لیے ایک مسئلے کا باعث بنتا ہے اور وہ اس کو اٹھاتی ہے بڑے بوجھ کے ساتھ, پھر وہ بوجھل ہوتی جاتی ہے آہستہ 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 آہستہ. 7-8 ماہ گزرتے ہیں اور 9ویں مہینے میں 9 ماہ کے عرصے کے بعد وہ بچہ دنیا میں اپنے وجود کے ساتھ آ جاتا ہے. اور حیرانی کی بات ہے کہ وہ بچہ جس نے 9 مہینے تکلیف دی ہے, اصولی طور پہ چاہیے یہ تھا کہ ماں کو اس سے نفرت ہوتی, لیکن بتائیے الٹ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ ماں کو بہت زیادہ محبت ہے. آپ اس کا بھی جواب دیں کہ والدہ کو تو اس سے الجھن ہونی چاہیے کہ 9 مہینے اس نے مجھے مشقت میں ڈالے رکھا ہے. تو بتائیے والدہ اس سے اتنی ٹوٹ کے محبت کیوں کرتی ہے؟ ہاں جی, اولاد ہوتی ہے. اولاد تو ہوتی اللہ ہے, نے محبت ڈالی ہے سر, یہ اللہ نے محبت یہ ڈالی. محبت ہاں یہ اللہ محبت نے اللہ نے پیدا ڈالی کی ہے. حالانکہ اور اگلی اللہ طور کی پہ جو آپ دوسری بات ہے کہ سر ہر جگہ سے ہمیں یہی مثال ملتی ہے نا کہ مشقت کے بعد جو ہے وہ جی اس جی کا رزلٹ ملتا ہے. ہاں جی ہمارے دین میں تو ہمیشہ یہی ہمیں بالکل. نظر آتا ہے نا. تو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, اف تک نہیں ان کو کہنا, ان کی خدمت کرنی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 آپ پڑھ سکتے ہیں. اور آیت وہ جو دعا ضرور کیا کریں آپ میں سے جن کے والدین زندہ ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں. فوت ہو گئے تب بھی دعا کریں. دعا بڑی خوبصورت ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما, دونوں پر یعنی کہ اس پر بھی اور اس پر بھی, کما جس طرح ربا یعنی ان دونوں نے میری تربیت کی, صغیرا اس حالت میں جب میں چھوٹا تھا. پھر فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے. املاق کا مطلب ہوتا ہے مفلسی, پاورٹی کے ڈر سے. اس میں پیدا ہو چکنے کے بعد بھی موجود ہے اور پیدا ہو چکنے سے پہلے بھی, مثلا کوئی دوا کھا لے آدمی قبل از وقت اور بچے کو گرا دے. اور سورہ بنی اسرائیل میں اور اس آیت میں نا فرق ہے. سورہ بنی اسرائیل میں لفظ ہے خشیت املاق اور یہاں پر ہے من املاق. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں لفظ ہے خشیت املاقن اور وہاں پر ہے, یہاں پر ہے من املاق. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نحن نرزقکم, نحن نرزقکم وایاہم. یہاں اللہ نے پہلے قوم کا ذکر کیا ہے کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں, ان کو بھی دیتے ہیں, اور وہاں پر ہے نحن نرزقہم, ہم ان کو رزق دیں گے تو تمہیں بھی دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقام پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو مفلسی میں گرفتار ہے. کیا مطلب ہے کہ مفلسی کی وجہ سے انہیں قتل مت کرو, کیونکہ اس کے باوجود ہم اس کو رزق دیں گے, روزی دیں گے, اور یہ تمام چیزیں جس طرح تمہیں دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ روزی کا مالک انسان خود ہے. یہاں پر آپ ماڈرن دور کی چیزیں سمجھ لیں. آپ میں سے کسی کو معلوم ہوگا تھامس مالتھس, مالتھس کا پتہ ہوگا آپ کو, سنا ہوا نام جی؟ مالتھس ایک برطانوی معیشت دان تھا. اس نے ایک فلسفہ پیش کیا جو آج فلسفہ باطل ہو چکا ہے یورپ کے اندر ہی. اس نے کہا جی کہ جو ہے نا اولاد یہ بڑھتی ہے, دنیا کی آبادی بڑھتی ہے
एडिशन करके 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, दुनिया में जितने वसाइल हैं वैसे बढ़ते हैं, 1 + 1 1 + 1, इसको कहते हैं अरिथमेटिक। लेकिन कहा कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन से। आपको पता है मल्टीपल चीजें बढ़ती है, 2 + 2 4, 2 + 3 5 होगा, लेकिन 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, 2 + 4 6 होगा, लेकिन 2 × 4 क्या हो जाएगा 8। उसने नजरिया पेश करके क्या समझाने की कोशिश की कि एक वक्त ऐसा आएगा आबादी ज्यादा हो जाएगी, वसाइल कम हो जाएंगे, और ये नजरिया बातिल हो गया। आज आपको पता है कि वसाइल इस कदर ज्यादा है कि आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। एग्री जी? Yes, sir. अल्लाह अकबर। ठीक है जी। और अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल नहीं करना। अच्छा, मुफलिसी के डर से कत्ल नहीं करने में ये भी दलील, पहले हम मैथमेटिकल समझ लें। बच्चा सिर्फ पेट लेके पैदा होता है या कुछ और चीजें लेके भी पैदा होता है? हाँ जी। खैर बच्चा तो जब पैदा होता है तो वो अपनी रिस्क, अपनी उम्र और अपना जो है वो किस्मत, हर चीज लेके पैदा होता है। वही मैं बॉडी पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। जो बच्चा पैदा होता है ना, पेट छोटा सा चीज है, पेट के अंदर आपका स्टमक है, मैदा है, अंतड़ियां हैं, जिगर है, इस तरह की चीजें। आपको पता है पेट को भरने के लिए अल्लाह ने उसको वसाइल दे के भेजा है। अल्लाह ने उसको आंखें दी हैं, अल्लाह ने उसको हाथ दिए हैं, अल्लाह ने हाथ उसको दिए। पाँव दिए हैं। और आपको पता है जितने भी आप काम इधर से जाएं उधर से जाएं, प्लेयर्स को ले लें, अदाकाराओं को ले ले, गुरुकाराओं को ले ले, आपको मानना पड़ेगा वो अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके ही पैसे कमा रहे हैं। एक हुनरमंद है वो अपने हाथ को यूज करता है, कपड़ा बना देता है। एक हुनरमंद है वो मकान तामीर कर देता है, और मकान तामीर करके अपने हाथों से वो अपने पेट को भर लेता है। ये बदबख्त लोग भूल चुके हैं कि अल्लाह ताला ने अगर इंसान को पेट लगाया है तो पेट भरने के लिए सलाहियत के तौर पे उसको बॉडी पार्ट्स भी अता किए हैं। मजा तो तब था ना कि पेट देता तो बॉडी पार्ट्स न देता। क्या ख्याल है? अल्लाह ने पेट एक दिया है लेकिन बॉडी पार्ट ज्यादा दिए हैं। 2 हाथ हैं, पेट एक है। 2 पाँव है, पेट एक है। 2 आंखें हैं, पेट एक है। 2 कान है, पेट एक है। एग्री जी? जी सर। जी ये सर। जब बड़ा होगा ना इंशाल्लाह, जब आप बड़े होंगे और ये बड़ा होगा, तो ये वो जो चीजें यूज करके ना, जो अल्लाह ने इसको दी है, हाथ दिए हैं, ये अपना पेट भर लेगा। तो ये इनको ऐसी तकलीफ हो रही है, इनका ऐसे ही पेट दर्द हो रहा है कि ये कहाँ से भरेगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप देखें, हमारा मसला ये वसाइल है। हमारा मसला, याद रखिए, वसाइल नहीं है हमारा मसला, वसाइल के ऊपर काबिज लोग हैं कि 11 फैमिलीज ने पूरे मुल्क की दौलत को अपने कब्जे में लिया हुआ है। बताइए दुरुस्त है या नहीं? दुरुस्त है सर। यानी कि वसाइल तो मौजूद हैं, आपके पास वसाइल मौजूद है, आप वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन को इवन करें, उसको बराबरी पे लेकर आए, वो सबको दें। ये थोड़ा है कि आपने एक कॉलोनी बना दी, वो फ्री हज करेगा, पार्लियामेंटेरियन है, और दूसरा जो गरीब आदमी वो अपने घर के सामने शीशे से मर जाएगा। ये गलती आपकी है, अल्लाह ताला की नौज़ बिल्लाह कोई गलती नहीं है। अल्लाह ताला तो हर गलती से पाक है। अल्लाह ने इंसान को फरमाया अलम नजअलिल अर्ज़ किफाता अहिया व अमवाता, कि हमने जमीन को काफी नहीं बनाया। आप एक छोटी सी मंडी में चले जाए ना, आप हैरान हो जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी। पाकिस्तान की एक छोटी सी मंडी है शालमी, वहां मैं गया तो दुनिया जहान का सामान पड़ा, वो लेने वाला कोई मौजूद नहीं। आप चले जाए पेपर मार्केट में, दुनिया जहान का कागज मालूम हो पड़ा होगा। और चावलों में चले जाए, सेवर फूड पे चले जाए, आप चावल बन रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं हो चावल खत्म हो जाए। किसी दूसरे आउटलेट पे चले जाए, वहां भी चावल बन रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं हो चावल खत्म हो जाए। आप बड़े बड़े कपड़ों के आउटलेट पे चले जाएं, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, कपड़े खत्म नहीं होंगे। एग्री जी? यस सर। तो हमें ये लोहे वाली गाड़ियां देख लें, सिर्फ पाकिस्तान में कितनी गाड़ियां सड़क पर है, कितना अल्लाह ने लोहा पैदा किया हुआ। पूरी दुनिया का लोहा गिनने, कितना आप गिन सकते हैं? सोने के बाजार मदीना में हम गए, मस्जिद नबी के सामने सूक ज़हाब है, सोने का बाजार है, दुनिया जहां का सोना पड़ा हो। लेकिन ये एक छोटा सा सोना है, पता नहीं अल्लाह ने कितना सोना पैदा किया हुआ है। वसाइल का मसला नहीं है, वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन जब इंसान को दी जाती है तो इंसान चूंकि जालिम है, लिहाजा वो वसाइल किसी को दूसरे को देकर ना उसको अपने बराबर नहीं करना चाहता। तो वसाइल की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से ही मसाइल पैदा होते हैं। और फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले अपने असूल बनाकर कहते हैं कि जी बच्चे बस 2 ही अच्छे। अब दूसरा सवाल ये बन गया, बच्चे 2 ही अच्छे, तो 2 अच्छे ना निकले, फिर क्या करेंगे जी? जी बताएं। जी क्लास फिर बताएं। फिर वो फिर फिर वो सब्र, बच्चों को बुरा भला कहते हैं नहीं सर। फिर वो सब्र शुक्र ही नौकरी तो करेंगे। है नहीं मानते। जापान वाले कहते हैं जी बच्चे पैदा करें ताकि हमारी ना नस्ल बड़ी हो और वो बूढ़े बूढ़ों की जगह रिप्लेस कर सके बूढ़ों। इस्लाम ने आपको एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन दी है, इसमें कोई शक नहीं है।
कि खामद बीवी का ख्याल रखे, बीवी खामद का ख्याल रखे, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ वो इस प्रोसेस के गुजरे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये कह देना कि बस इसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हमारे ज़हन की है। आगे अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुल फ़वाहिशा, फोश बातों के करीब भी नहीं जाना। अल्लाहु अकबर। मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं ये बातनी चीज़ें। तो फाहिशा की जमा है हर वो कौल या फेल जो कबाहत में बहुत बड़ा हुआ हो, मसलन जना हो गया, दूसरी चीजें। और हमारे यहाँ जो ये जना वाली चीजें अब इंटरनेट के जरिए या दूसरी चीजों बिल्कुल हमारे घरों में पहुंचा दी गई हैं, ये सारी इसके अंदर शामिल है। उसमें जना वाली असल हरकत भी शामिल है, फिर जना की तरफ ले जाने वाली हरकतें भी शामिल हैं। और वो सारी हरकतें हमारे यहाँ स्क्रीन पर हो रही होती हैं। अब ओपनली हो रही है, वो टिकटॉक के जरिए हो जाए, वो ड्रामों के जरिए हो जाए, वो फिल्मों के जरिए हो जाए, चाहे वो मसाजिद के अंदर गानों की रिकॉर्डिंग तक पहुंच गई है बात। और पता नहीं जाने दी कौन कौन सी चीजें आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने जो इंसान के अंदर ना दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा उसके अंदर रख दी गई हैं। और वो कौन सी हैं? एक जिनसी ख्वाहिश रख दी गई है और एक दूसरी ख्वाहिश है माल की। तो जिनसी और माल की ख्वाहिश के बारे में अल्लाह ने ये लफ्ज गौर कर ले, वला तकरबू, इसके करीब भी नहीं जाना। देखिए, करीब भी नहीं जाना, करना तो बात की बात है, करीब तक नहीं जाना, चाहे वो जाहिरी ख्वाहिश है चाहे वो छुपे हुए हैं। और फरमाया वला तक़तुलुन नफ्स अल्लती, तुमने किसी जान को कत्ल नहीं करना, हर्रम अल्लाह, जिसको अल्लाह ताला ने हराम किया हुआ, इल्ला बिल हक। अच्छा, इसमें भी कोई स्टूडेंट जरूर रिसर्च करे जी, जो हमारे फवाहिश हैं वो कौन कौन से हैं आजकल, और उन फवाहिश का नाम तब्दील करके किस तरह उनको एक ना सॉफ्ट नाम दे दिया गया है, ताकि वो फाहिशा ना आए। जिस तरह हमने वो जो है ना करेक्टरलेस औरतें, उनका एक नाम रख दिया है कि ये तो आर्टिस्ट है, ये कोरियोग्राफर है। सुनो जी लफ्ज आपने, आर्टिस्ट है, कोरियोग्राफर किसको कहते हैं जी? डांस सिखाते हैं वो, डांस गाने कोरियोग्राफर का के। मतलब ये अपने बदन को ना लचका के और बदन को इधर उधर करके और उसको लचक देकर लोगों के सामने ना अपने फन का मुजाहरा करती है, ये करता है। अब ये कोरियोग्राफर नहीं, वो फाहिशा ही है, वो फोश आदमी है। आपने उसका नाम तब्दील करने की कोशिश की है, तो नाम तब्दील करने से असलियत तब्दील नहीं हो जाती। अगर खिंजीर को आप भेड़ की खाल पहना दें तो क्या भेड़ बन जाएगा वो? जी बताइए, खिंजीर को बकरे की खाल पहना दी जाए तो बकरा बन जाएगा वो? नो सर। नहीं सर, बिल्कुल नो नहीं। सर। अल्लाह ताला फरमाता है वला तक़तुलुन नफ्स अल्लती, वला तक़तुलुन नफ्स अल्लती, आगे फरमाया कि किसी जान को कत्ल ना करो मगर इल्ला बिल हक, हक के साथ। यानी कि अगर उसका बन गया ना, शरीयत ने कह दिया है कि इस हालत में इसको कत्ल कर दिया जाए, तो फिर वो हक है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक सूरत बयान की जान के बदले जान, और दूसरी सूरत बयान की अगर कोई आदमी जना करता है और वो शादीशुदा है, जिसे आप रजम कहते हैं। और तीसरा है मन बदल दीनहु, जो अपने दीन को तब्दील कर ले, दीन से जुदा होकर मुसलमानों की जमात को तर्क कर दे, दीन में आकर फिर बाहर निकल जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म दिया है। फिर इस तरह एक आयत मुहारबा है सूरह मायदा में, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु। मुहारबा का मतलब है कि ऐसा डाकू और बागी जो इस्लामी रियासत के खिलाफ एलानिया जंग करता है, ऐसे आदमी को भी कत्ल किया जा सकता है। और उसकी दलील क्या है? अकली दलील की बात, लोग ना अकली दलील बहुत तलब करते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए तो अकली दलीलें खत्म हो जाती हैं। देखिए किस तरह आप एक डॉक्टरी के अंदर ना एक खास टर्म है एम्प्यूटेशन या रिमूवल। बताएं क्या होता है? व्हाट इज एम्प्यूटेशन एंड रिमूवल ऑफ अ बॉडी ऑर्गन? इंसानी जिस्म का कोई हिस्सा रिमूव कर देना या उसको एम्प्यूटेट, टांग को काट देना। जी सर जैसे ये अपेंडिक्स होता है ना, जी जी। तो आज के जमाने में उसको यही कहा जाता है कि ये एक यानी हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है। जब हम्म। वो कभी भी अपना पेन रिएक्ट करे, उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और कोई मिसाल? विस्टेजियल ऑर्गन कह लीजिए उसको, या कुछ भी। ठीक हो गया। और सर शुगर? बाजू या पाँव की एम्पुटेशन होती है। हाँ, अगर अल्लाह ना करे शुगर हो ना, तो अब जरा गौर से सुनिएगा मिसाल, ताकि क्लियर हो जाए। शुगर हो ना किसी आदमी को, तो वो आदमी डॉक्टर को रुजू करता है, और डॉक्टर के साथ सारी कंसल्टेशन के बाद जिस दिन डॉक्टर उसकी उंगली काट के क्लियर करके उसके बाकी जिस्म को बचाता है, तो वो डॉक्टर को जालिम कहता है? जी सर। नहीं सर, उसकी जिंदगी बच गई है। नहीं, अब आप मुझे कायल करें ना, मैं तो कहता हूँ डॉक्टर जालिम, उसने उंगली काट दी उसकी पकड़। हाँ जी। नहीं सर, उसको उसकी उस बीमारी को निकाल दिया ताकि उसका बाकी जिस्म बच जाए,
और वो फिर से जिंदगी में आ जाए। नहीं तो मेरा तो सवाल वही रहा, मैं क्या डॉक्टर बड़ा जालिम है, उंगली काट दी उसने। जो हिस्सा गला हुआ था उसको निकाल दिया ताकि बाकी जो जिस्म है उसमें उसको मैं सिर्फ आपको प्रोड्यूस कर रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ आपके अंदर ये चीजें कोशिश पैदा हो जाए। मैं फिर उसी पे अड़ा हुआ कि मैं तो कहूँगा जालिम है, उसने उंगली काट दी। अब क्या करेंगे आप? तो सर आपके जो कहने उसको से हकीकत नहीं नुकसान दे बदलेगी रही ना? है, जो हाँ जी। चीज हम आपके ऐसे कहने से कहेंगे सर। हकीकत नहीं बदलेगी ना? अच्छा, ये सारे मुतफिक है इस बात पर? हाँ जी, जी सर। मुतफिक हैं आप सब लोग कि जो चीज नुकसान दे रही हो उसको काटना ठीक है, और हम उसका थैंक यू बोलेंगे, शुक्रिया जजाकल्ला डॉक्टर साहब, और कल आपने खाना खाना, हमारे बाप की जान आपने बचा ली, हमारी अम्मी की जान बचा ली, अम्मी मजीद 10 साल हमारे साथ रहेंगी, कहेंगे थैंक यू? आप कहेंगे कि नहीं? जी सर बोलेंगे। आप वो बताइए, वो आदमी जो मुआशरे के अंदर 0.5% बाकी मुआशरे के जिस्म के अंदर गंदगी का बायस बन सकता है, उसको रखा जाए, काट दिया जाए? हाँ जी, काट देना चाहिए। काट देना चाहिए। तो वहां पर ये ना फिर हमारे जो है सेकुलर और लिबरल लोग खड़े हो जाते हैं, जी ये बड़ा जालिम दीन है। भाई अगर जालिम दीन है ना, सबसे पहले जुल्म हो रहा है अस्पतालों में, आप बंदों को मरने दें। आपने ये रिमूवल वाले एम्पुटेशन वाले सारे डिपार्टमेंट बंद करवाएं, उसकी जरूरत ही कोई नहीं है। वो आदमी जाए मरता है तो मरे, पर हमें क्या जरूरत है उसका वो उज़व काटने की, उसका ऑर्गन काटने की, जिससे बाकी जिससे मुतासर होना, नो प्रॉब्लम, मरने दे उसको। लेकिन वहां पर फिर उनकी ना इस पड़क उठती है। जिस तरह कुर्बानी भी आप देखते हैं जी, एटे जानवर तुम जिबा कर दे पे, 15 लाख का जानवर ले आए, कोई आपका काम था किसी गरीब की मदद करना? भाई जो तुमने 7.5 लाख के 10 मोबाइल रखे हुए, उसकी गरीब की मदद करो जाके, क्या ख्याल है? जो तुमने 20 गाड़ियां रखी हुई हैं उसकी मदद करो। और जो आप जो हर हफ्ते जाके ब्यूटी पार्लर के सामने बैठ के, उसके सामने जो औरतें मर्द जो भी ब्यूटी का काम करती हैं, वहां 10-10, 20-20, 30-30 हजार देकर अपने जो है वो मेकअप करवाते हैं, ट्यूनिंग चेहरे की हो रही है, ट्यूनिंग हो रही है, मेकअप हो रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो ये बंद करें, आप इससे गरीबों की मदद करें। जब अल्लाह ताला की शरीयत की बारी आती है तो फिर इनको ना एक दूसरे की भलाई याद आ जाती है। तो अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि जो आदमी इस्लामी मुआशरे के लिए प्रॉब्लम कर रहा है उसको कत्ल कर दिया जाए, फायदा है कि बाकी मुआशरा बच जाएगा और लोगों की एक इबरत हो जाएगी। फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम बी, ये है वो वसीयत जो अल्लाह तुम्हें कर रहा है, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल करो। अकल क्या करनी है? कि वसीयत अल्लाह ताला कर रहा है। अब गौर करें, ज़ालिकुम वस्साकुम बी, अल्लाह ताला वसीयत कर रहा है, अल्लाह ताकीद कर रहा हो। बताइए अल्लाह ताला की ताकीद में किसी किस्म की कोई नक्स है? बताइए जी। अल्लाह ताला आपको ताकीद करे तो उसके कोई नक्स है उस ताकीद में? नहीं सर। हरगिज नहीं सर। हाँ सर। हरगिज हरगिज नहीं है जी। अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला है। तो आगे फरमाया वाला तकरबू माल यतीम के करीब भी नहीं जाना। अब ये इल्ला बिल्लती अहसन, आगे तो दूसरी हमारे अंदर एक फितरी चीज मौजूद है, माल की मोहब्बत। उसके बारे में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि माल खाना है नहीं खाना, बल्कि फरमाया माल यतीम के करीब भी नहीं जाना। अब फर्क आप खुद देख सकते हैं, बलागत किस कदर ज्यादा है कि वला तकरबू माल अल यतीमी, माल और जिनसी ख्वाहिश इंसान के अंदर मौजूद है, लिहाजा उनके बारे में हुक्म दिया गया ला तकरबू, उसके करीब भी नहीं जाना। फरमाया वला तकरबू माल अल यतीम, यतीम के माल के करीब भी नहीं जाना, इल्ला बिल्लती अहसन, मगर ऐसे तरीके के साथ जो अहसन है। अब आसान तरीका वो सूरह निसा में भी मौजूद है, सूरह निसा की आयत नंबर 6 में। वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यतीम छोटा है, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है यतीम पैदा ही बाप के मरने के बाद हो सकता है। जी जी सर। सर। जी वो सर। कहते हैं पोस्ट्यूमस चाइल्ड, द पोस्ट्यूमस चाइल्ड इज अ चाइल्ड हु इज बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। माँ मर गया तो जो माँ थी वो प्रेग्नेंट थी, तो 2 महीने के बाद 2 महीने में बच्चा पैदा हो गया। तो अब यतीम का माल, अब उस अगर उसकी उसका फूफा है या खालू है या कोई आदमी भी है, तो यतीम तो अपने बाल को नहीं संभाल सकता ना, उसको विरासत के तौर पे मिला है, लाखों करोड़ों रुपया मिला है उसको। तो लिहाजा जो उसका वकील बनेगा, मैं बनूं आप बने, तो वो वकील जो है ना उसके माल को अमानत के तौर पे रखेगा। और इल्ला बिल्लती अहसन का मतलब ये है जो वहां पर है कि अगर उस माल को संभालने में, उस प्रॉपर्टी को संभालने में या उसके कारोबार को संभालने में इसका वक्त लगता है, तो ये मारूफ तरीके से, ये हमारे यहाँ मारूफ होता है ना कि इस काम के इतने पैसे, तो उस काम के जितने पैसे दुनिया में मारूफ हैं कि इसके इतने पैसे लोग ले रहे हैं, तो उतने पैसे उस माल में से ले सकता है यतीम के माल में से, रखवाली की, यानी कि फीस के तौर पर, कि मैं इसके माल रखवा रहा हूँ, इसकी रखवाली कर रहा हूँ। उसको अल्लाह ने फरमाया इल्ला बिल्लती अहसन, मगर ऐसे तरीके से जो अहसन है, यानी कि वो डिस्कस कर ले कि जी ये माल है, इसके 10 प्लाजे हैं, 5 गाड़ियां, मैं इसको मेंटेन करूंगा, चूंकि मेरा 5 घंटे रोजाना लगेंगे, लिहाजा मैं इन 5 घंटों के 50,000 रुपये लूंगा महीने के बाद, तो वो उसका मैं हिसाब अलग कर लूंगा। अब हत्ता यबलुगा शुद्धा,
जब बड़ा हो जाए तो यतीम को सारी दस्तावेज पकड़ा दी जाए। अब तो मोबाइल फोन और ये सारा हिसाब कंप्यूटर पर आराम से हो जाता है, उसको सारी जो है ना बैलेंस शीट दे दी जाए कि भाई इतने साल आप बड़े नहीं हुए, इतने सालों में ये हुआ, इतना माल है और ये जनाब अपने पैसे पकड़े, अब आप इसको संभालने के काबिल हो। समझ आ गई? अल्लाह। अच्छा, हमारे यहाँ माल यतीम किस तरह खाया जाता है, उसकी सबसे आसान शक्ल मैं आपको बता देता हूँ। जब आदमी फौत होता है जी, तो हमारे यहाँ ये होता है कि हमसाए आ जाते हैं कि रिश्तेदार आज जी कुल होंगे, आज तीजा होगा, आज 40वां होगा, आज 10वां होगा, ये होगा वो होगा। किसका माल लगता है उसको? जिनके घर डेथ हुई। हाँ, उन्हीं यतीमों का माल लग रहा है ना, वो जिसका बाप फौत हो गया है उन यतीमों का माल लग रहा है। और हम जनाब साथ वाले घर से पहुंच गए खाने के लिए कि जिस घर में पहले ही मुसीबत आई हुई है, हम उनको मुसीबत में और डाल दिया कि चले जब हमारे लिए खाना भी तैयार करें। अकल के भी खिलाफ है, नकल के तो खिलाफ है ही है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्नाऊ लियाली जाफर तामन, जब जाफर शहीद हुए रजी अल्लाह तआला, तो आपने फरमाया कि इनके जाफर के लिए खाना पकाओ, इनके घर वालों के लिए, क्योंकि कद अताहुम मा शगलहुम, इन्हें ऐसी मुसीबत आ गई है जिसने इनको मतलब ऐसे शुगल में डाल दिया है, मशगूल कर दिया है, बेचारों को अपना होश नहीं है। और हमारे हालात ये हैं कि हम जिनको अपना होश नहीं है हम उनके घर खाने के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ जी, एग्री जी? अल्लाह जी अकबर। सर। और वो जो है ना, जिनके घर फौतगी हुई होती है, वो उनको कब्र की फिक्र बाद में होती, पहली फिक्र होती है कि भाई 10 देगों का ऑर्डर दे दिया जाए। तो ये एक बहुत कभी किस्म की रस्म है जो हमारे यहाँ मजहबी पेशवाओं ने शुरू कर दी है। और इसके ना खिलाफ अच्छा भला आवाज उठानी चाहिए ताकि यतीमों का माल इस तरह न खाया जाए। ठीक है जी। आपको पता है ये ना, जरूर आगे फैलाएं बात, क्योंकि जब कोई आदमी फौत होता है ना तो तरतीब क्या होती है। अब देखिए, हर चीज की तरतीब है। आप खाना पकाएं उसकी भी एक तरतीब होती है। क्या ख्याल है जी? जी सर, जी होती जी है। सर। सर, जी सर। मैं आपको अपने खाने की कैफियत बताता हूँ। मैंने चिकन लिया, मसाले डाले, उसके अंदर वो जीरा डाल दिया, बड़ी इलायची डाल दी, ठीक है जी, वो अजवाइन डाल दी, फलाना डाल दिया, बादिया खताई डाल दी, तेज पत्ता डाल दिया। क्यों ये चीजें डलती हैं जी? मैं करेक्शन कर दें आप। जी सर। अच्छा, वो जी मैंने सर। रख दिया। 4 घंटे गुजर गए, खाना वहीं का वहीं पड़ा हुआ, तो मुझे समझ आई कि मैंने तो चूल्हा जलाया ही नहीं। हाँ जी, बताइए जी, बताइए क्या गलती है? चूल्हा नहीं जलाया सर। तो जलाना चाहिए। जी। कब जलाना चाहिए, खाना पकने के बाद कि खाना पकने से पहले? खाना खाना पकने से पकेगा पहले। ही नहीं तो आप याद रखिए, जब कोई आदमी फौत होता है तरतीब क्या है? याद रखिए, तरतीब सबसे पहली तरतीब ये है कि उसको फौरन फौरन जितनी जल्दी हो सकता है उसकी आखिरी आरामगाह के सुपुर्द कर दिया जाए। एग्री जी? जी सर। क्यों? क्योंकि आपके काम का नहीं है वो। और वो अगर अच्छा है तो उसको अल्लाह के पास जो खजाने मिलने हैं, नेमतें मिलनी, आप ना रोकें भाई उसको जाने दे उधर। अगर वो नफ्सुल मुतमइन्ना है, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी, अल्लाह उसको बुला रहा है मेरे पास आओ, और आप बीच में रुकावट बन के खड़े हो गए हैं जी, मेरा इसका बेटा आएगा 3 दिन के बाद न्यूयॉर्क से, 5 दिन के बाद अमेरिका से। अब बेटा आगे करेगा क्या, पहले तो ये बताएं क्या करेगा बेटा आगे? अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ फिर वो 5 दिन जी वो सर ड्रामा ही करेगा और क्या करेगा। यानी मसला कहने का ये जो है ना, ये हमारे यहाँ एक नफसियाती मसाइल है कि फूफी जी खाला चल पड़ी है मुल्तान से, कुमरदान से, वो आएगी शाम तक। नहीं, फौरन वो दफन किया जाए। जज्बाती। हाँ, फौरन दफन किया जाएगा और फिर घर वाले बैठ जाएं, हमसायों को खाना खिलाने की बजाय बैठ जाएं वहां पर, और बैठ के डिसाइड करें उसकी सबसे पहले कर्जा डिसाइड करें, इसने कर्जा किस किस का देना था, तो उसके माल में सबसे पहले बिम्बादी वसीयत कर्ज। तू सूना भी हा औदईन, सूरह निसा में अल्लाह फरमाता है, चूंकि मुकद्दम है दैन, दैन पहले है, दैन से मतलब है यानी कि जिक्र उसका बाद में, लेकिन मुकद्दम है वो, ये भी एक कायदा कुलिया है। ये पहले उसका कर्जा दिया जाएगा, फिर वो जो उसने वसीयत की वो पूरी की जाएगी। अगर उसने वसीयत की किसी रिफाई इदारे को या किसी ऐसे आदमी के लिए जो उसका वारिस नहीं बना, उसको कहता है इसको 5-10 हज़ार रुपये दे दो, उसको दिए जाएंगे। फिर उसकी प्रॉपर्टी को तकसीम किया जाएगा। बताइए, हमारे यहाँ ये काम होते हैं? नहीं। नो सर। नो सर। आप गौर करें, हमारे यहाँ फौतगी के बाद क्या होता है, लोगों को पहला मसला होता है जुमेरात, पहली जुमेरात वो बड़ी अहम है जी। जुमेरात को रूहें आती हैं। अब रूहें कहाँ से आती हैं जी? जी बताएं जी, रूहें कहाँ से आती हैं?
रूह कैसे आ सकती है सर? अब देखिए, वो हमारे उस्ताद बताया करते थे रूहें दो तरह की हैं। एक रूह तो इल्लीयीन में है, अल्लाह ताला के नेमतों में है, अल्लाह ताला ने उसको अपने फजलों के उनसे नवाज दिया है। और दूसरी जो है वो सिज्जीन में है, जो इल्लीयीन में है, उनका आने को दिल नहीं करना। क्या ख्याल है? जी सर। वो आएंगे उधर से? नहीं। वो कहते थे कि वो मिसाल देते थे, किसी ने फील नहीं करना इस मिसाल को। वो मेरे उस्ताद मिसाल दिया करते थे, कहते कि वहां पर हूरों के अंदर आदमी बैठा हुआ होगा, नेम तो बैठा होगा, उसका दिल करेगा या वो फाफा कुटनियों के अंदर आके बैठ जाए? हाँ जी, दिल करेगा उसका? नहीं सर। वो कहते ये फाफा ही है ना, इधर उधर सारी फाफा बैठी हुई है, वो उसको दिल करेगा कि मैं अल्लाह ताला की जन्नत की हूरों को छोड़कर, नेमतों को छोड़कर, अल्लाह के दीदार को छोड़कर मैं यहाँ फाफा कुटनी और कुटनों में आ बैठ जाऊँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो जेल के अंदर हैं अल्लाह ताला की, वो वहां से निकल नहीं सकते, तो ये कौन से लोग हैं जिन्होंने टिकट कटाई हुई जुमेरात वाले दिन? हाँ जी। वैसे भी सर एक बात मतलब वो अकली दलाइल के साथ है कि एक चीज जो खालिक के पास वापस पहुंच गई है, तो क्या खालिक के शिकंजे इतने कमजोर हैं कि वो वहां से अपनी मर्जी से उठ के आ जाए? वही बात है ना, मसला ये जा तो हमारे। अपनी मर्जी से सकती नहीं है ना, हाँ जी। मर तो अपनी मर्जी से नहीं सकते, तो वहां से वापस कैसे आ सकते हैं? अच्छा, दूसरी बात आपने एक और भी समझनी है। वो हमारे यहाँ मजहबी लोग भला कहते हैं, वो कहते हैं जी रात को वो आए थे हमारे पास, बंदा पूछे वो 50,000 मील का सफर करके मौलाना साहब के पास तो आ गया, तो आगे घर नहीं आ सकता? तो क्या ख्याल है भाई? घर भी तो आ सकता है ना। लेकिन वो जी ये है सर। कि जुमेरात बना दी गई जी, वो मजहबी लोगों का ना काम चलता रहे, उनके घर ना चने और ना चावल और बिरयानियां वगैरह पहुंचती नहीं। तो ये मैं इसलिए इस पे जरा टाइम लगाया कि माले यतीम जब आदमी फौत हो जाए ना, तो काइंडली उसको जल्दी, अच्छा इसमें आगे ऐड करें आखिरी बात, क्योंकि मेरा आज हमारी ना यूनिवर्सिटी में हो रहे एडमिशन वगैरह, तो मेरी वहाँ ड्यूटी है, तो आई विल कंक्लूड। अच्छा, दूसरे नंबर पर देखें, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा जनाजा कैसे लेके जाते थे? किसी को पता हो? जी, नहीं पता। जनाजा नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा किसी को फौत हो जाए कैसे ले जाते थे जी? सर वो तो उनके बारे में तो ये कि वो लोग उनके एक तो उनके घर इतने बड़े नहीं होते थे, वो बाहर से ही जनाजा लेके और उसके बाद कब्रिस्तान से उनके घर नहीं आया करते थे। जो लफ्ज है ना हदीस के, वो मैं सुना देता हूँ आपको। सहाबा फरमाते हैं, हत्ता नकादु नरमल। हम्म। आपने देखा रमल किया जाता है हज के अंदर? रमल 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 क्या होता है जी? हम्म। वो सर जो आहिस्ता आहिस्ता चलना। रमल का मतलब होता है जॉगिंग करते हुए ले जाना, तेजी के साथ थोड़ा चलना। तो वो जनाजे को तेजी के साथ ले जाते थे इस तरह। हमारे यहाँ तो ना कलमा शहादत, अशहदु अल्ला, चलो जी कलमा शहादत पढ़ लो। अब मसला कहने का ये है कि सहाबाए किराम मैयत को ले जाया करते थे तेजी के साथ, ताकि आपने ना आखिरी मुकाम तक पहुंच जाए। तो यहाँ तक इंशाल्लाह हम इत्तिफाक करते हैं, आयतें जो कि बहुत अहम है, इसके तब छोटे तो वो छोटे। हदीस भी है ना कि वो जनाजे को तेजी से लेकर जाएं। यासरी बिल और जनाजा उसके थी, बिल्कुल बिल्कुल जनाजा। जी, उसकी एक और उसके हिकमत। बाद ये है कि और उसको उठाने में भी, जनाजे को कब्र में पहुंचाने में भी जल्दी करें, क्योंकि अगर वो नेक है तो वो इंतजार कर रहा है अपनी नेमतों का, और खुदा न खास्ता अगर वो बुरा है तो फिर आप उससे अपनी जान छुड़ाएं, बिल्कुल उस बिल्कुल। इल्लत से अपनी जान। हाँ, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। कहने का मकसद है कि आज से ना ये बात जरूर ज़हन में रखें कि कोई आदमी अगर फौत हो गया है तो हमने उसके यतीमों का माल नहीं खाना, बल्कि उनको तरतीब बताएं कि सबसे पहले आप घर वाले बैठें, इसका कर्जा अदा करें। जेनुअनली, जुबानी कलामी नहीं, कर्जा अदा करने के बाद देखें वसीयत इसकी पूरी करें, वो भी वसीयत वो वाली जो शरन जायज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको मना कर दिया है कि शरन गलत है तो वो नहीं की जाएगी पूरी। एक आदमी कहता है जुआ खाना बना दो मेरे पैसों का, तो उसकी नहीं वो बात सुनी जाएगी, वसीयत खत्म कर दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद आप उसका कर्जा उतारेंगे, कर्जा उसका उतार कर्जा के उतारेंगे सर, उसकी उसके विरासत अगर है बाकी तो वो देंगे, वो विरासत भी उसके बाद, विरासत में ही आती है। विरासत वगैरह ये है असल काम करने वाले, ये जो तीजे चालीस में और पता नहीं क्या किया, ये हमारे यहाँ हम्म। बहरहाल जी इंशाल्लाह यहाँ तक हम रखते हैं।